हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पीएसआईआर। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट ब्रांच पॉलिटिकल थॉट के एमिनेंट थिंकर प्लेटो के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उनके पास कुछ कहने को होता है, परंतु मूर्ख व्यक्ति सिर्फ कुछ कहने के लिए कुछ बोलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कोड प्लेटो का दिया हुआ है और ऐसे कई कथन प्लेटो ने दिए हैं जिनके माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व की चेतना को जागृत करने का प्रयत्न किया या जगाने का कोशिश किया। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने जा रहा है प्लेटो के ऊपर। इसके बाद हम लोग आगे की वीडियोस में इनके सारे थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्लेटो के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। तो मतलब हम लोग प्लेटो को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक कि हम लोग सॉक्रेट के बारे में ना जान लें। तो चलिए पहले हम लोग सॉक्रेट के बारे में थोड़ा समझते हैं। फ्रेंड्स, सॉक्रेट एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा अपने प्रिंसिपल को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। इन्होंने अपने प्रिंसिपल के लिए मरना पसंद किया, लेकिन अपनी प्रिंसिपल को चेंज नहीं किया कभी। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मतलब ऐसा भी क्या था इनके प्रिंसिपल्स में। तो फ्रेंड्स, सॉक्रेट एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी किसी भी बात पे वाई जरूर लगाते थे। उनका कहना था कि हम किसी भी चीज़ पे ऐसे ही क्यों बिलीव करें जब तक उनके पीछे का कोर रीज़न पता ना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। मतलब जब तक कि उसके पीछे का उसका रीज़न पता ना हो, उनको उसका मानना था कि सारे लोग मतलब ऐसे ही बिलीव कर रहे हैं किसी भी चीज़ों पे। उनका ये मानना था कि मतलब जितने भी व्यक्ति हैं वो सिर्फ इस आधार पे सोचते हैं जो कि उनके माइंड में पहले से फीड कर दिया गया, जो उन्होंने पहले से सीखा है, जो जाना है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से ऐसा रिजल्ट आता है। उसके बेसिस पे ही उसका थॉट प्रोसेस पूरा डेवलप हो जाता है। इसीलिए वो उसके आगे सोच ही नहीं पाते, वो कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। उनका कहना था कि कभी भी मतलब इंसान अपना जो कर रहे हैं उन पे कभी भी क्वेश्चन मार्क लगा करके नहीं ये जानना चाहते हैं कि हम जो ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट उनका ये हैबिट था सॉक्रेट का कि वो किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करते थे। वो किसी भी चीज़ को जानने से पहले उन पे वाई लगाते थे कि क्या ऐसा हो रहा था, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो सर मतलब अब उनका जो मेन प्रिंसिपल था वो था वाई। वो हर एक चीज़ पे वाई लगाते थे, बिना उसके कोर रीज़न्स को जाने उस पे बिलीव नहीं करते थे। और यही प्रिंसिपल को वो अपने आगे मतलब फॉलो करने के लिए बोलते थे। फ्रेंड, सॉक्रेट का एक बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट था जिसमें वो कहते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिन्हें ये पता है कि उसे कुछ नहीं पता है। अब आप लोगों को लग रहा हो कि मतलब इस स्टेटमेंट में ऐसा है क्या है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट इतना डीप है, इतना डीप मीनिंग का है। मतलब उनका कहना था कि मतलब हम लोगों को मतलब क्या पता चलेगा, मतलब जो चीज़ हम लोग का माइंड में पहले से इनबिल्ट कर दिया जाता है, जो फिट कर दिया जाता है, हम लोग अपना पूरा थॉट प्रोसेस को उसी बेसिस पे बना लेते हैं और हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हम लोगों को सब पता है। लेकिन एक्चुअल में हम लोगों को क्या रियलिटी रहता है कि हम लोगों को कुछ पता नहीं होता है उसके बारे में। बस जितना हम लोगों ने देखा है, जितना हम लोगों ने सुना है, बस उस चीज़ को ही हम लोग रियलिटी मान लेते हैं। बस इसी चीज़ का विरोध करते थे सुकरात, जिसको हम लोग सॉक्रेट के नाम से भी जानते हैं। उसका नाम सुकरात भी था, सॉक्रेट भी था। तो फ्रेंड्स, हम लोग पूरा बिलीफ सिस्टम को अपने उस बेसिस पे ही बना लेते हैं, ढाल लेते हैं, जो हम लोगों ने कभी सुना है, जब हम लोग किसी से सीखा सीखा है, जो हमें बताया गया है बचपन से, या जिस चीज़ को हमने देखा है, मतलब जिस चीज़ से हमने मतलब रियलाइज़ किया, जो हमें बताया गया, बस हम लोग उस चीज़ पे ही बिलीव करते हैं। ना कि हम लोग कभी खुद का दिमाग लगाते हैं कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। बस इसी चीज़ को वो अपोज़ करते थे कि आप लोग किसी भी चीज़ को करने से पहले उस पे वाई लगाइए कि आप कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं जो हम लोगों ने तो कभी देखा होता है, सुना होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड हो जाता है। इसीलिए कभी भी वैसा अगर मेमोरी फिर से रिक्रिएट होता है हमारी लाइफ़ में, तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा तो देखा हुआ है, ऐसा तो ऐसा ही होता है। लेकिन हम लोगों ने उस पे कभी भी गहन अध्ययन नहीं किया कि ऐसा हो रहा है तो आखिर क्या क्यों हो रहा है। बस इसी चीज़ को फाइंड आउट किया था सुकरात ने। सुकरात के बारे में हम लोगों को बहुत पता नहीं चल पाता है क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी बायोग्राफ़ी नहीं लिखी, कभी भी उनका कोई बुक पाया नहीं जाता है। मतलब उनके बारे में थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन उन्होंने कभी अपना कोई पर्सनल बुक नहीं लिखा। उनका कोई भी ऐसा स्पेसिफ़िक बुक नहीं है जो काफ़ी प्रचलित हुआ हो पूरे फ़िलॉसफ़ी की दुनिया में। और फ्रेंड, सॉक्रेट की यही आदत ने मतलब उसे उसकी मृत्यु तक पहुंचा दिया, क्योंकि सॉक्रेट ने वहाँ के राजा के खिलाफ, वहाँ के रिलीजन के खिलाफ, सबके खिलाफ उन्होंने क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया सॉक्रेट ने कि मतलब इतना उनका क्वेश्चनिंग एटीट्यूड था, उनके क्वेश्चनिंग एटीट्यूड के कारण ही उसे मार दिया गया। क्योंकि उनके पास ऑप्शन था कि हम इसे छोड़ दें तो उनकी जान नहीं जाती, लेकिन उसको पता था कि आज नहीं तो कभी ना कभी ये बात सबको रियलाइज़ होगा, कि इसीलिए उन्होंने फ्रेंड्स अपने मौत को हँसते-हँसते स्वीकार कर लिया, बजाय इसके कि अपने प्रिंसिपल को ही चेंज करे। क्योंकि हम लोग को मतलब ऐसा देख सकते हैं, क्योंकि अगर उनको वो चाहते हैं कि अपना मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर हम
अपना मतलब मृत्यु ना हो उनका, अगर उसको मारा नहीं जाए तो अपना प्रिंसिपल को चेंज कर सकते थे, अपना वो थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो कर रहे हैं वो कभी ना कभी सबको रियलाइज़ होगा कि ऐसा वो क्यों कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपनी मौत को स्वीकारना ज़्यादा पसंद किया बजाय इसके कि वो अपने थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर दें। और प्लेटो जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो सुकरात के शिष्य थे, वो सुकरात के बहुत बड़े डिसाइपल थे प्लेटो, इसीलिए उनके सारे थॉट प्रोसेस लगभग मिलते-जुलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने प्लेटो को पढ़ने से पहले सुकरात को पढ़ना ज़रूरी समझा, क्योंकि प्लेटो इनके शिष्य थे और प्लेटो ने इनकी दूरदर्शिता को कहीं न कहीं देखना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि प्लेटो और सॉक्रेट के वैल्यूज़ काफ़ी सिमिलर होते हैं, मतलब उनके जितने भी थ्योरीज़ हैं, जितने भी आइडियाज़ हैं, वो लगभग मिलते-जुलते हैं इनके। और प्लेटो ने कहीं न कहीं बहुत हद तक इनके विचारधारा को प्रमोट करने का कोशिश किया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचार करने का प्रयत्न किया प्लेटो ने अपने एकेडमिक्स के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेटो के बारे में पढ़ना। तो फ्रेंड्स, जैसा है कि हम लोगों ने बात किया कि आज का ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने जा रहा है प्लेटो के ऊपर। तो ये हमारा ये पहला क्लास होगा जिसमें कि हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे, प्लेटो का बायोग्राफी के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड थ्योरी ऑफ आइडियाज़ है उनके बारे में जानेंगे। फिर उसके आगे हम लोग थ्योरी ऑफ एजुकेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर उन्होंने इतना थ्योरी दिया, उन्होंने इतना कुछ बताया, तो उनका मतलब फिर भी उनका जो बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया गया, बहुत सारे थिंकर्स ने, बहुत सारे फिलोसोफर में, उस टाइम वेस्टर्न फिलोसोफर्स के बहुत सारे फिलोसोफर्स ने उनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था उनकी थ्योरीज़ को। तो वो सारे हम लोग पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्लेटो को समझते हैं। फ्रेंड्स, प्लेटो का जन्म लगभग 428 बीसी के अप्रॉक्स में हुआ था और प्लेटो का जन्म एक वेल्दी फैमिली में हुआ था, मतलब जिनके परिवार में उन्होंने जन्म लिया था प्लेटो, वो काफ़ी मतलब वेल्दी फैमिली थे। उनके जो पापा थे वो मतलब काफ़ी वेल्दी थे, काफ़ी उन लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। ये एरिस्टोक्लस फैमिली से बिलोंग करते थे प्लेटो। प्लेटो एक वेल्दी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका जन्म 428 बीसी के अप्रॉक्स हुआ था। एथेंस, ग्रीस का एक शहर था फ्रेंड्स एथेंस, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था प्लेटो का। और ये एक मोस्ट ब्रिलियंट डिसाइपल थे सॉक्रेट के। प्लेटो का जो जन्म का मतलब नाम था, उनका एक निकनेम दिया जाता है एरिस्टोक्लस। एरिस्टोक्लस उसका एक्चुअली ओरिजिनल नाम था। आप यहाँ पे प्लीज़ एरिस्टोटल से मतलब इनको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एरिस्टोटल अलग थे जिनको हम लोग अरस्तु के नाम से जानते हैं। हम लोग आगे एरिस्टोटल के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो नाम दिया गया वो एरिस्टोकल्स था। एरिस्टोकल्स इनका मतलब ओरिजिनल नेम था, लेकिन इनका प्लेटो नाम दिया गया था क्योंकि इनका जो बॉडी था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी इनका जो बॉडी का था वो अर्थ के प्लेट से रिजेंबल करता था, इसीलिए इनका नाम प्लेटो दिया गया था। बाकी इसका ओरिजिनल नेम एरिस्टोकल्स था और ये एक मोस्ट ब्रिलियंट डिसाइपल थे सॉक्रेट के। फ्रेंड्स, प्लेटो मतलब कि एक फिलोसॉफिकल डिबेट को मतलब ज़्यादा मुझसे रुचि लेते थे, क्योंकि वो जैसा कि हमने समझा कि वो सुकरात के शिष्य थे और सुकरात जाने ही जाते थे इसी के लिए कि वो मतलब एक फिलोसॉफिकल बात करते थे, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वो जो उसका जो वायल लगाने का जो एटीट्यूड था उनको वो मतलब अडॉप्ट किया था प्लेटो ने बहुत हद तक। इसीलिए ये हमेशा फिलोसॉफिकल डिबेट करने में मतलब आगे रहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने पूरे मतलब अपने व्यक्तित्व को एक फिलोसॉफिकल डिबेट के रूप में अपना लिया था। लेकिन फ्रेंड्स, मतलब क्या हुआ था कि जब सॉक्रेट्स को मार दिया गया था वहाँ पे जहर दे करके, जब उन्होंने वहाँ के राजा के खिलाफ मतलब क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ के जो बुर्जुआजी क्लास थे उनके खिलाफ क्वेश्चन स्टार्ट करना कर दिया, मतलब जब उन लोगों के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया तो उस क्वेश्चंस एटीट्यूड के कारण उसे जहर दे करके मार दिया गया था। और जब उनका मृत्यु हुआ सॉक्रेट का, जो कि 399 बीसी में हुआ था, उसके बाद प्लेटो एथेंस को छोड़ दिए थे अपने कुछ दोस्तों के साथ 12 साल के लिए। और वहाँ से वो इजिप्ट गए थे, वहाँ से फिर इटली गए थे, सिसिली गए थे और वहाँ से लौटते वक्त लगभग 12 साल के बाद वहाँ से वो लौटे थे, जिनके बीच में उन्होंने कई सारे मतलब अध्ययन पे ध्यान दिया। उन्होंने ज्योग्राफी को सीखा, मैथमेटिक्स सीखा, जियोलॉजी सीखा, एस्ट्रोनॉमी सीखा, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स का उन्होंने अध्ययन किया। और इसी दौरा के मतलब इसी जब वो मतलब लैब छोड़ के गए थे यहाँ से एथेंस से बाहर, वो मतलब सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे उनका मुलाकात पाइथागोरस से भी हुआ था। पाइथागोरस से उन्होंने मतलब बहुत कुछ सीखा। पाइथागोरस के वो शिष्य भी माने जाते हैं, मतलब पाइथागोरस के वो बहुत बड़े डिसाइपल भी रहे। इसलिए उन्होंने उनके जीवन का काल में मतलब हम लोग पाइथागोरस का बहुत सारा इम्पैक्ट देखेंगे जब उनके हम लोग आगे पढ़ेंगे एजुकेशन, उसका थ्योरी जो प्लेटो का दिया हुआ है और जो कम्युनिज्म का थ्योरी है, वो सारे में हम लोग पाइथागोरस का इम्पैक्ट पढ़ेंगे कि उसके लाइफ पे पाइथागोरस का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। जब फ्रेंड्स प्लेटो वापस आया एथेंस, जब
399 में छोड़ा था और 387 बीसी में वापस आया था। वहाँ पे वो आने के बाद स्टार्ट किया था अपना एकेडमी नाम का कोचिंग संस्थान उन्होंने स्टार्ट किया था। ये एकेडमी शब्द वहीं से आया, प्लेटो के टाइम से ही। फ्रेंड्स, एकेडमी के पीछे भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। एकेडमी वर्ड एक्चुअली एक एकेडमोस से आया है। एकेडमोस मतलब जिस जगह पे प्लेटो ने अपनी एकेडमी स्टार्ट की थी, अपनी मतलब कोचिंग स्टार्ट की थी, उस जगह के जो लैंड ओनर थे उनका नाम एकेडमोस था। वहाँ से ये वर्ड एकेडमी प्रचलित हुआ है और वहाँ से ये एकेडमी का प्रचलन स्टार्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ उनका बेसिक बायोग्राफी प्लेटो का। प्लेटो को हम लोग एक्चुअली तीन स्टेज में पढ़ते हैं। जब वो एकेडमी मतलब स्थापना करते हैं, जब वो आ जाते हैं वापस एथेंस अपना, तो वहाँ से हम लोग इनके मतलब इनका जो लाइफ है वो हम लोग 3 पेज में पढ़ते हैं। मतलब स्टेज 1 में हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जिसका जहाँ पे वो सॉक्रेट के फिलॉसफी को, उनके टीचिंग्स को ये प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। मतलब बहुत हद तक ये कोशिश करते हैं कि अपना वो जो सॉक्रेट का उनका जो गुरु थे सॉक्रेट, सुकरात, उनका वो फिलॉसफी को, उनका जो टीचिंग्स था उनको ये प्रमोट करने का बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। उसके हम लोग सेकंड फेज़ में इनका देखेंगे कि मतलब इनका जो टीचिंग एप्टीट्यूड था वो मतलब एक जस्टिस को डिफाइन करता था, करेज पे बेस्ड था, विजडम पे बेस्ड था, मॉडरेशन पे बेस्ड था, जिनकी बात वो करते थे और इनका वो इम्पैक्ट एजुकेशंस पे लागू किए थे। मतलब अपने मतलब अपने वो एजुकेशंस को इसी प्रकार वो बेस्ड किए थे कि वो एक जस्टिस पे बेस्ड हो, करेज पे बेस्ड हो, विजडम पे बेस्ड हो, मॉडरेशन पे बेस्ड हो। और उनका जो लास्ट स्टेज देखेंगे, वो लास्ट स्टेज में हम लोग ये भी देखते हैं कि वो उन्होंने मतलब बाकी सारी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने का कोशिश किया, जैसे म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, आर्किटेक्चर, एथिक्स, मोरालिटी। इस तरह के कई चीज़ों को उन्होंने अपने एजुकेशन करिकुलर में डालने का कोशिश किया अपने एकेडमिक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे समझते हैं प्लेटो का और क्या क्या स्टोरीज थे। फ्रेंड्स, प्लेटो को हम लोग फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफर भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि पॉलिटिकल मतलब फिलॉसफी को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। क्योंकि सुकरात तो सिर्फ बात करते थे, मतलब उन्होंने उनका जो एटीट्यूड था वो सिर्फ क्वेश्चनिंग करने का, लेकिन उनके काल में सॉक्रेट बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाए थे। सॉक्रेट को जो उनका जो फिलॉसफी था, उनका जो टीचिंग्स था, उसको प्रमोट करने का काम तो प्लेटो ने किया। इसीलिए पॉलिटिकल को हम लोग फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफर ही मानते हैं, क्योंकि इनका कहीं न कहीं मतलब प्रचलन प्लेटो के बाद ही स्टार्ट हुआ, इसीलिए हम लोग इनको पॉलिटिकल फिलोसफर ही मानते हैं। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आइडियल स्टेट की बात की थी, एक गुड पॉलिटिकल लाइफ की बात की थी। इन्होंने पॉलिटिकल क्लास में मतलब वर्चूज़ का पहला बार डिफाइन किया था। ये मतलब पॉलिटिकल लाइफ में पॉलिटिकल क्लास के बीच में एथिक्स का पहला बार इंट्रोड्यूस किया था। प्लेटो को फ्रेंड्स हम लोग एक यूटोपियन थिंकर भी मानते हैं। यूटोपियन इसलिए क्योंकि यूटोपियन का मतलब होता है जो एक मतलब डिओन्टोलॉजिकल टाइप, डिओन्टोलॉजी का मतलब होता है जो एक फिक्स्ड आइडिया पे बेस्ड हो, मतलब ऐसा होता है तो होता है, मतलब जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेबल नहीं होता, उसको हम लोग डिओन्टोलॉजी बोलते हैं। उसी से कुछ रिलेटेड होता है यूटोपियन। मतलब इनका जो बिलीफ सिस्टम था कि एक मतलब राज्य को जो कैसा होना चाहिए, उनका जो एक व्यू था, उस व्यू को ही काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते थे, इसीलिए उनको एक यूटोपियन थिंकर ही माना जाता था। इसको एक आइडियलिस्ट थिंकर ही माना जाता था प्लेटो को, क्योंकि इनका जो आइडिया था वो काफ़ी रियलिस्ट था, मतलब रियल लाइफ पे बेस्ड था। रियल लाइफ पे कैसे बेस्ड था, मतलब इनका मानना था कि मतलब जो जो स्टेट है अभी वो एक नहीं है, वो 2 वर्ल्ड में डिवाइडेड है। पहला वर्ल्ड को ये सेंसिबल वर्ल्ड के नाम से मतलब नाम से ये इंट्रोड्यूस करते थे, दूसरा वर्ल्ड को ये इंटेलिजिबल वर्ल्ड के नाम से इंट्रोड्यूस करते थे। सेंसिबल वर्ल्ड कहने का मतलब फ्रेंड्स, जो मतलब एक मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, जो टेम्परेरी चीज़ के लिए होता है, जिसका कोई परमानेंट नहीं होता है, जो कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे कि हम लोग मान सकते हैं बिलीव्स, हमारा ओपिनियन तो कभी भी किसी के प्रति भी चेंज हो सकता है। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, आज मान लीजिए कुछ है जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में ये फिट किया गया है, इसलिए हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया। बट फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हमारा ओपिनियन कुछ और हो, हम कुछ और रियलाइज़ करें, हमारा ओपिनियन चेंज हो सकता है, हमारा बिलीफ चेंज हो सकता है। इसीलिए उनका मानना था कि जो ये वर्ल्ड है, मतलब ये उनका जो स्टेट था उस टाइम एथेंस, वहाँ पे काफ़ी युद्ध का माहौल चलता था पहले। इसलिए उनको जो मानना था कि ये जो स्टेट है, जो सेंसिबल वर्ल्ड है, ये काफ़ी मतलब चेंजेबल है, इसीलिए ये वर्ल्ड नहीं हो सकता। उनका जो आइडिया था रियल वर्ल्ड का, वो था इंटेलिजिबल वर्ल्ड। वो ऊपरी दुनिया का बात करते, जैसा कि हम लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड का बात करते थे जहाँ पे आइडियाज़ हो, एक मतलब अच्छे स्टेट का, मतलब एक आइडियल स्टेट का मतलब डिस्क्रिप्शंस मिले, एक फॉर्म्स मिले, और जहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक्स इस टाइप का जो है, जो कि नॉन चेंजेबल, जो कि फिक्स है कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। वो प्लेटो इस तरह की फिलॉसफी को बात करते थे। उनका जो आइडियाज़ था वो रियल था, इसीलिए उसको प्लेटो को आइडियलिस्ट थिंकर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्लेटो का फ्रेंड जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो हम लोग ये मानते हैं कि जो प्लेटो ने मतलब अपना ये थ्योरी दिया था, प्लेटोज थ्योरी ऑफ फिलोसफिकल किंग, उनका मानना था कि एक आइडियल स्टेट वही हो सकता है जहाँ पे उनका रूलर एक फिलोसोफर हो,
क्योंकि उनका मानना था कि एक फिलोसोफर ही मतलब जिनको पूरा फिलॉसफी का ज्ञान हो, जो पूरे व्यक्तित्व को समझते हैं, वही एक अपने लोगों के साथ, अपने जनता के साथ न्याय कर सकते हैं। इसीलिए उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है फ्रेंड्स, अंटिल फिलोसोफर आर रूलर्स और रूलर्स लर्न्स फिलोसफी देयर इज नो एंड टू द प्रेडिकेमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइन है फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ पे वो कहते हैं कि किसी भी राज्य का कल्याण तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वहाँ का राजा एक दार्शनिक ना हो जाए, या फिर वहाँ के राजा को दार्शनिक का ज्ञान ना हो जाए। तब जब तक दर्शन का ज्ञान नहीं होगा तब तक वहाँ का राजा अपने प्रजा प्रजा के साथ कभी भी न्याय कर ही नहीं सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स उनको उनका ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, और इसका ये प्लेटो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, फिलोसोफर किंग का, जो उन्होंने थ्योरी दिया था। प्लेटो ने अपना पूरा लाइफ डिवोट कर दिया सिर्फ एक गोल के पीछे, जो था अपने स्टेट को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाना, जिसको उन्होंने यूडाइमोनिया का नाम दिया था। यूडाइमोनिया का मतलब होता है फुलफिलमेंट, जहाँ पे हर एक, जहाँ मतलब कहने का मतलब जो उनका जो प्रजा थे, वहाँ के प्रजा को हर एक चीज़ का लाभ मिले, उस चीज़ को हम लोग बोलते थे यूडाइमोनिया। उन्होंने एक शब्द दिया था यूडाइमोनिया। प्लेटो का जो एकेडमी था, जो उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब जो वहाँ से लौट करके जब वो आए थे 12 साल के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके बाद जो उन्होंने स्टार्ट किया था एकेडमी, उनका कोचिंग्स, वहाँ के वो काफ़ी ज़्यादा डिसाइपल्स वहाँ से उन्होंने कई कई सारे उनके जो एमिनेंट मतलब कि जो रहे थे डिसाइपल, उसमें से एक थे एरिस्टोटल, अरस्तु, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वहाँ से उन्होंने कई सारे फिलोसफर्स का उन्होंने वहाँ से उद्गम हुआ प्लेटो के एकेडमिक से। फ्रेंड्स प्लेटो का कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, जो प्लेटो ने अपने लाइफ में टोटल 36 बुक लिखे थे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक था। पहला बुक है फ्रेंड्स द रिपब्लिक, जो कि द रिपब्लिक सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है आज तक की, मतलब प्लेटो के बुक में से, जिन्होंने पूरे मतलब प्लेटो का हम लोग जितना थ्योरी पढ़ते हैं, जितना ये फेमस थ्योरीज हैं उनके, वो सारे द रिपब्लिक में ही पाए जाते हैं, मतलब सारे द रिपब्लिक से बेस्ट हैं। दूसरा था उनका द एपोलॉजी, फिर था द सिम्पोसिजियम, फिर था द स्टेट्समैन, द लॉज, द मैनू, इस तरह के कुछ और बुक्स थे, लेकिन ये 5-6 जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हैं इनके। और फ्रेंड्स इसमें एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, वो है कि प्लेटो का सबसे लास्ट बुक कौन था वो था फ्रेंड्स द लॉज, जो कि उसके मरणोपरांत पब्लिश हुआ था, जो उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोगों ने समझा, प्लेटो का एक इंट्रो समझा, प्लेटो का एक बायोग्राफी समझा हम लोगों ने कि प्लेटो क्या थे, उन्होंने कैसे अपने दर्शन को आगे बढ़ाया, सॉक्रेट्स की फिलॉसफी उन पर कैसे प्रभाव करते हैं, ये हम लोगों ने जाना। इसके आगे हम लोग, जैसे कि आज हम लोगों ने देखा कि आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसके आगे हम लोग उनके सारे थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको सारे वीडियोस आने वाले सबसे पहले अब तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।